आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 14 फरवरी को उत्तराखंड का जनादेश ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा। यानी आने वाले 30 दिन राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो सरकार 5 साल सत्ता में रही वो अपने द्वारा किए गए काम के आधार पर वोट मांग रही है। विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को गिनाकर बेहतर भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ है और जब बात रोजगार की होगी तो चर्चा युवाओं की होगी। प्रदेश में बेरोजगारी दर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा उत्तराखंड लौटे थे, लेकिन राज्य में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। ऐसे ही पहाड़ के एक युवक से जय भारत टीवी के ग्रुप एडिटर नितिन गुप्ता ने बात की है। सुनिए पहाड़ की जवानी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही है और क्या है उसके मुद्दे। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चुनावी मौसम है उत्तराखंड का और मौसम ने करवाहट ली है। कल रात से लगातार बारिश जारी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं मसूरी में बर्फबारी होगी। हम मसूरी भी आपको लेकर जाएंगे, पर उससे पहले क्योंकि चुनाव नज़दीक है, उत्तराखंड में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और उत्तराखंड के युवा परेशान हैं। अपनी बातें बताते क्योंकि पहाड़ी एरिया है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे ही एक युवक, पहाड़ी युवक आज हमारे साथ हैं। वो अपनी बातें बताएंगे और 2022 के चुनाव को लेकर वो बताएंगे कि वो किस पार्टी को चुनेंगे और किसको नहीं चुनेंगे और क्या मुद्दे हैं पहाड़ के। क्या नाम है आपका? सर मेरा बीर सिंह जदवान है। बीर सिंह जी, कौन से गांव से आप आते हैं? सर मैं विलेज सिगली, ग्राम सिगली है। हाँ। पोस्ट ऑफिस सिगली। ये शहर से मात्र घंटाघर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुत बढ़िया गांव है, पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की व्यवस्था मतलब देखो, सड़कों के हाल देखिए सर आप। सड़कों के हाल मतलब सर्दियाँ, बरसात खत्म हो गई, उसके बाद ना कोई झाड़ी कटान हुआ है, ना सड़कों पे गड्ढे भरे गए हैं। सड़कों के हाल बुरे हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। जैसे कोरोना काल आया जी, तो सरकार ने बताया कि जितनी भी फैसिलिटी हमने दी, हमें लोगों तक सहायता पहुंचाई, हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया। मैं जैसे कि देख रहा हूं, आप भी एक मैगी पॉइंट चलाते हैं, बहुत सुंदर आपने मैगी पॉइंट बनाया हुआ है। इस कोरोना काल में आपको किस तरह की परेशानी हुई और आप सरकार से क्या चाहते हैं और आने वाली जब चुनाव में आप किसको, अपना विधायक किसको सरकार उत्तराखंड में चुनेंगे? सर अभी तो ये डिसाइड नहीं किया है कि किसको विधायक चुनेंगे, पर हमारी सरकारों से, सभी सरकारों से एक गुजारिश है कि चाहे जो भी बने, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी या कोई भी पार्टी आए, कोई भी विधायक आए, पर वो कम से कम ज़मीनी स्तर पे काम करे, ना कि तभी दिखे जब चुनाव हो। चुनाव से महीने 2 महीने पहले नज़र आए, उसके बाद अगले 5 साल चुनाव से महीने 2 महीने पहले नज़र आए। उस बीच का जो एरिया है, वो जो टाइम पीरियड है, उसमें पता ही नहीं होता विधायक कहाँ हैं, नेतागण कहाँ हैं। जो वोट मांगने आई थी टीम 20-50 लोग, वो कहाँ हैं या क्या वो काम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। सरकार से नाराज लग रहे हैं आप? सर मैं सभी से नाराज हूँ। मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस समय तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़कें बनवा देंगे, रोजगार दे देंगे, ये व्यवस्था कर देंगे। कुछ नहीं होता। फिर जब सरकार बन जाती है फिर वो अपने आप में बिजी होते हैं। कहाँ रहते हैं 5 साल, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। नहीं, सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए बहुत योजना लाई और कहीं ना कहीं उस योजना का फायदा आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, या आपके गांव के और लड़कों को मिला? नहीं सर, यहाँ किसी को कोई फ़ायदा नहीं। मेरे जो नज़रिए में यहीं बैठा हूँ, 4 साल से यहाँ बैठा हूँ, मेरे नज़र में कुछ नहीं है ऐसा कोई फ़ायदा जो युवाओं को मिला हो। या फिर हाँ, कोविड काल में ये है कि राशन जो है गवर्नमेंट ने वो सरकारी जो कंट्रोल होते हैं उसके माध्यम से दिया है। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई सुविधा नहीं हुई। 1-2 बार मेडिसिन आई हैं, वो एक बार लाके पकड़ा दी गई है, उसका दोबारा कोई दृष्टिकरण नहीं हुआ कि वो किसने खाई नहीं खाई, क्या उसका टाइम पीरियड था या उसको कैसे लेना है, कुछ नहीं। वो आशाओं के द्वारा घर घर जाके पकड़ा दी गई। उनको खुद नहीं मालूम था कि वो मेडिसिन कैसे खानी है, कब खानी है, क्या टाइमिंग है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, कोई जानकारी नहीं थी। दोबारा भाजपा को चुनेंगे? सर अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। भाजपा या कांग्रेस जो भी हो, बट वो कि अपना काम करे। चाहे जो भी आए पार्टी या जो भी हो, वो काम अपना ढंग से नहीं करते हैं। देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैसा मानते हैं आप उन्हें? सर वो बहुत बढ़िया आदमी है। मैं चाहता हूँ कि जैसा वो काम कर रहे हैं, उनसे जितने भी उनकी चेन है वो भी वैसे ही काम करे तो बहुत बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं आहत में है, 3-3 मुख्यमंत्री यहाँ बदले, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप मोदी जी से सेटिस्फाइड लग रहे हैं पर मुख्यमंत्री से सेटिस्फाइड नहीं। मुख्यमंत्री देखो, मुख्यमंत्री तक हम नहीं पहुँच सकते। स्टेप बाय स्टेप होती है।
पहले ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, उससे ऊपर जिला पंचायत होता है, उससे ऊपर फिर अपना विधायक होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं नीचे लेवल की पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं आप हाथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ होता ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप खुद ही देखिए, चारों तरफ नज़र मारिए। मैं बोल तो रहा हूँ, ये सड़कों की झाड़ियाँ कट जाती थी, वो इस बार वो भी नहीं कटी हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में दस्तक दे रही है और केजरीवाल ने मुफ्त बिजली 300 यूनिट वहाँ दी, शिक्षा को लेकर काम किया। और उनका कहना है अगर उत्तराखंड की जनता हमें दिल से चुनती है तो हम वही शिक्षा नीति, वही स्वास्थ्य नीति हम उत्तराखंड में लाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे आने वाले चुनाव में? सर, आम आदमी पार्टी के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं अभी, पर नहीं, मुफ्त बिजली की बात वादा किया है उन्होंने। मुफ्त बिजली हमें चाहिए ही नहीं। हम जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम वो कपड़ा हो, जूता हो, बिजली हो, पानी, हम उसके इस लायक हैं कि उसका पैसा दें, पर उस लायक तो बनाएं, ना कि फ्री की चीज़ें बांटने के बजाय रोजगार बांटें। पर उनका कहना ये है कि हम जो चोरी सरकारों में हो रही है वो चोरी रोके, क्योंकि एक नेता, विधायक और प्रतिनिधि को मुफ्त जो चीज़ बिजली मिलती है वो हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब हमारा पैसा हमें लौटाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी घोषणा है। अब ये तो अच्छी बात है सर। अगर कहीं से कुछ बच रहा है और वो उन लोगों को मिल रहा है जो हकीकत में उसके हैं, मतलब जो उसे पाने के असली हकदार हैं, क्योंकि विधायक को मेरे हिसाब से पैसे की कमी नहीं, या और जो मंत्री हैं उनको पैसे की कमी नहीं कि वो बिजली की चोरी करें और बिल ना दें। पर हाँ, गरीब को अगर फ्री मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। वही उनसे कट के अगर उन तक मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय युवक जो कहीं ना कहीं आहत में हैं और उनका कहना है कि मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया कि मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं। जय भारत टीवी से नितिन गुप्ता, देहरादून।